देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। साईं बाबा भगवान है या फिर इंसान, ये विवाद, इस पर चर्चा लंबे समय से होती आ रही है, लेकिन सच ये है कि साईं के भक्तों के बीच ये कभी मुद्दा बना ही नहीं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब के मानने वाले रहे हों। शिरडी में साईं के सबसे बड़े मंदिर में चढ़ावे की खबर भी मीडिया की सुर्खियों में अक्सर बनती रही है, जिसमें करोड़ों के जेवर और नकदी शामिल रहे हैं। लेकिन इन दिनों एक नया विवाद छिड़ा हुआ है जो साईं को लेकर शुरू हुआ है, जिसमें उनकी मूर्तियां मंदिरों से हटाई जा रही हैं। वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई तो बात लखनऊ तक आ गई। यहां भी आज मूर्तियां हटनी थी, लेकिन नवरात्र के पहले दिन मंदिर में होने वाली भीड़ को देखते हुए यह फैसला टाल दिया गया। अगर इस विवाद के बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें दिवंगत शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का वो बयान है जिसमें उन्होंने साईं को भगवान का दर्जा देने से न केवल इनकार किया है, बल्कि मंदिर में देवी देवताओं के साथ प्रतिमा लगाने को भी गलत बताया है। सालों बाद वाराणसी में सनातन रक्षक दल की तरफ से इन प्रतिमाओं का हटाने का अभियान शुरू किया गया, और इसके पीछे तर्क ये भी है कि साईं मुस्लिम थे तो कुछ मानते हैं कि वो फकीर थे, उनकी पूजा का मतलब प्रेत पूजा है। इसी बीच वहीं विश्व हिंदू सेना ने मंदिरों से साईं की प्रतिमा को हटाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि भोलेनाथ की नगरी में किसी चांद मियां की क्या आवश्यकता है। वहीं मूर्तियां हटाने को लेकर साईं भक्तों में नाराजगी है। साईं भक्त इसका कड़े तौर पर विरोध कर रहे हैं। आखिरकार ये बहुत बड़ा सवाल है, साईं बाबा कौन थे? वो हिंदू थे या वो मुस्लिम थे? और इसी सवाल को लगातार पूछा जा रहा है। साईं बाबा को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर का क्या कुछ कहना है, उसे सुनिए। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं। किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। ये मुद्दा आज का नहीं है, दशकों पुराना ये मुद्दा है, और इस मुद्दे पर कई सालों पहले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने क्या कुछ कहा था, उसे भी सुनिए। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है, पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां पर त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणं भयम्। तीन दोष होते हैं, दुर्भिक्ष होता है, मरण होता है, भय होता है। तो ये नियम है। तो हमने ये बताया कि महाराष्ट्र में अपूज्यों की पूजा बहुत अधिक हो रही है, उसका ये परिणाम हो रहा है कि वहाँ दुर्भिक्ष हो रहा है। तो हमने कोई आरोप नहीं लगाया, शास्त्र का जो वचन है उसको उद्धृत करके ये बताया है। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो भी सुनिए। कुछ लोगों की किसी व्यक्ति विशेष पर किसी कारण से श्रद्धा है, हम उसको इनकार नहीं करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवान के रूप में प्रस्तुत कर दें और भगवान बना करके ये कहने लगें कि राम कृष्ण शिव सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। और फिर सनातन धर्म के जो मंदिर पहले से बने हुए हैं, कोई शिव मंदिर बना है, कोई कृष्ण, कोई राम मंदिर बना हुआ है, कोई गणेश जी का मंदिर, कोई हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उन मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति ले जा करके स्थापित कर दें, तो ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। अगर आप साईं बाबा के भक्त हो, आप एक अलग साईं बाबा का मंदिर बना लो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप सनातन धर्म के मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति केवल ला करके और स्थापित कर देते हैं। और साईं बाबा की जो मूर्ति स्थापित की जाती है वो कैसी है कि साईं बाबा जो व्यक्ति हैं वो अपना बायां पैर नीचे रखे हैं और दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर, माने पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठे हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ अशिष्टता माना जाता है। किसी भी बड़े के सामने कोई व्यक्ति पैर पे पैर चढ़ा करके बैठे, इसको शास्त्र की दृष्टि से अशिष्टता माना जाता है। तो वो ऐसी मूर्ति दिखाई जाती है, और उस मूर्ति के बारे में कहा जाता है
कि यही मूर्ति जो है परब्रह्म परमात्मा है। और फिर साईं चालीसा, साईं संध्या, साईं गायत्री, साईं सब कुछ साईं साईं में कर दिया गया है। साईं राम, सीताराम की जगह साईं राम, ये सब जो होने लगा, जो सनातन धर्म का परिवर्तन किया जाने लगा, जैसे धर्म परिवर्तन होता था ना, तो धर्म परिवर्तन के बारे में ये जानकारी है सबके मन में कि किसी व्यक्ति के धर्म को बदल देते हैं। पहले कोई हिंदू होता है, फिर उसको कुछ और धर्म में बना देते हैं, पहले कोई कुछ और होता है, उसको इस धर्म में बना देते हैं। इसी का नाम है धर्म परिवर्तन। यहाँ एक अलग प्रकार की कोशिश हो गई। इन्होंने कहा धर्म को ही परिवर्तित कर दो, सनातन धर्म का जो स्वरूप है उस सनातन धर्म के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दो। और वो कार्य इस संस्था के लोगों के द्वारा और इनका नाम लेकर के, इनके अनुयायी हों चाहे ना हों, उनके द्वारा किया जाने लगा। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, परम पूज्य ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से जब सनातन धर्मियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ साईं नाम का कोई देवता हमारे शास्त्र में नहीं है, और हमारे शास्त्र में जिन देवताओं का वर्णन है उन्हीं देवताओं की पूजा उपासना की जा सकती है। वहीं मूर्ति हटाने को लेकर महंत श्री शंकरपुरी जी महाराज का क्या कुछ कहना है, सुनिए। समर्थन करते हैं। वो एक वैदिक ब्राह्मण है और काशी में देखा जाए कि पुराणों के विषय में अगर देखा जाए या ग्रंथों के विषय में देखा जाए या देवी देवताओं के विषय, जो अजय जी से जानकारी मिल जाएगी, हमें लगता है कि और से मिलने में वो चीज़ नहीं हो पाती पूर्ण, मगर आपके पास बहुत सी जानकारी होती है, वो देते हैं। और जो कार्य कर रहे हैं हम इनके साथ में हैं, इनका सपोर्ट करते हैं और इनका समर्थन करते हैं कि ये ऐसे कार्य में, अपने कार्य में, मिशन में आगे बढ़े और सफल रहे। हम लोग अजय जी के साथ में हैं और अजय जी का समर्थन करेंगे। कहीं भी कोई भी ऐसी समस्या आएगी तो अजय के लिए निर्माणी अखाड़ा के साधु संत सन्यासी इनका सपोर्ट करेंगे और अजय जी को आगे बढ़ाएंगे। मूर्ति हटाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वाराणसी से हमारे संवाददाता संतोष ओझा की ये रिपोर्ट देखिए। शिव की नगरी काशी में इन दिनों साईं मूर्ति को हटाने का विवाद गहराता जा रहा है। जहां 2 दिन पहले शिव मंदिरों से, या ये कहा जाए कि काशी के अन्य मंदिरों से साईं के मूर्ति को हटाया गया, वहीं आज साईं मूर्ति को हटाने वाले अजय शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इन्हें शांति भंग की आशंका में ले गया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के साथ ही पक्ष विपक्ष सामने आ गया है, या ये कहा जाए आमने सामने आ गए हैं। पक्ष जहां इस कृत्य को ठीक बता रहा है या ये कह रहा है कि साईं को शिव मंदिरों में या अन्य मंदिरों में नहीं होना चाहिए, तो वहीं विपक्ष के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि ये भगवान साईं का अनादर है। लेकिन देखने की बात ये होगी कि अब पक्ष और विपक्ष की ये राजनीति, या ये कहा जाए कि ये नूरा कुश्ती किस कदर अपने आप को आगे बढ़ाती है और किस करवट बदल बैठती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि शाम होते होते तक जब अजय को कोर्ट में उपस्थित किया जाएगा तो कोर्ट उन्हें जमानत देती है या जेल के लिए विदा करती है। रानू के साथ संतोष ओझा, इंडिया डेली, वाराणसी। तो काशी में आपने देखा क्या कुछ हुआ। साईं बाबा की प्रतिमा को हटाया गया, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि लखनऊ में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है, इस फैसले को टाल दिया गया। नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए तो जगह जगह ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। और ये विवाद कोई आज का विवाद नहीं है, दशकों पुराना ये विवाद है। कई साईं समर्थक है, कई साईं बाबा की प्रतिमा के विरोध में खड़े हैं, लेकिन साईं भक्तों पर क्या बीत रही है, ये बड़ा सवाल आज खड़ा होता है। हमारे साथ अरुण शिंदे जी, गायकवाड़ जी मौजूद है, जो कि साईं समर्थक है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, ये जो कुछ देखने को मिला है, खासतौर पर शिव की नगरी काशी की बात की जाए, तो क्या ये कहा जाए कि 2 बातें सामने रखी जा रही है? पक्ष तो ये रखा जा रहा है साफ तौर पर, उनका ये कहना है कि जो साईं बाबा की मूर्ति है उनको एक जगह पर बाकी भगवान की मूर्तियों के साथ नहीं होना चाहिए। बाकी एक गुट ऐसा भी है जो ये कह रहा है, जो साईं के समर्थक है, जो साईं के भक्त हैं, जो लंबे समय से साईं बाबा की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, क्योंकि आस्था का विषय है, किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना निंदनीय होता है। और आज जो कुछ हो रहा है उस पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अरुण जी, ओम साई राम। देखिए, ये तो बहुत बड़ा आस्था का विषय है, लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो अभी हटा रहे हैं, उन्होंने एक 10-12 साल पहले बाबा का प्राण प्रतिष्ठा करके उनके मंदिरों में मूर्ति बिठाया था। तो क्यों बिठाया? और ये 2014 के बाद ही ये झगड़े क्यों शुरू हो गए? मतलब बाबा मुस्लिम है, बाबा हिंदू है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अभी हमको एक प्रमाण मिला है। ये लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में लिखा गया है
कहीं भी नहीं लिखा गया है। लेकिन श्रीपाद वल्लभ जी का जो एक ग्रंथ है उसमें बाबा के बारे में एक है कि एक ऐसे अवतार लेंगे और उनका नाम साईं बाबा होगा। तो ये हिंदू और मुस्लिम लोगों में झगड़ा लाने का एक नया पहलू निकल के ये लोगों ने शुरू किया है और अपने आप को पूरे मतलब दुनिया में नाम जाता है ना, तो साईं बाबा का नाम लिया तो फिर वो प्रसिद्ध हो जाता है, उसको एक पब्लिसिटी मिल जाती है। और दूसरी मेरी एक आपके और बाकी चैनलों को भी एक विनती है कि आप जो लिखते हैं कि साईं बाबा के नाम जो है चांद मियाँ है, तो बाबा का नाम चांद मियाँ नहीं है। चांद मियाँ एक बारात लेके शिरडी में आए थे, तो उनके साथ बाबा भी धूपखेड़ा, औरंगाबाद साइड में धूपखेड़ा एक गांव है, वहां से वो चांद पाटिल बोल के थे, चांद मियाँ, उनके साथ वो शिरडी आए थे। लेकिन ये लोगों ने साई सच्चरित्र पूरी तरह से पढ़ा नहीं, इनका कोई दोष नहीं। जो शंकराचार्य जी थे, दयानंद जो शंकराचार्य सरस्वती जी, तो उनको किसी ने बोल दिया कि आप ऐसा शुरू कर दो, और वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, सबको पता है, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो पार्टी का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो जब शंकराचार्य बने शारदा पीठ के, तो अभी उनका भी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चालू है, वो शारदा पीठ के शंकराचार्य कैसे बने। उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा, अरे एक मुस्लिम जैसा फकीर को सोने का सिंहासन मिल गया और हमको तो कुछ नहीं मिला, हम तो हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं। ठीक है। लेकिन देखो, वो बचपन से शंकराचार्य कौन होते हैं, जो बचपन से वो पीठ पे है, वो आश्रम में ठीक है, पले पड़े ठीक है हैं, अरुण जी, उनको ठीक है। शंकराचार्य कहा जाता अलग है। अलग पर्सपेक्टिव और अलग अलग नैरेटिव के साथ लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। हमारे साथ करिश्मा जी भी मौजूद हैं, मैं हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वागत है करिश्मा जी आपका। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ करिश्मा जी, ये जो कुछ हो रहा है काशी में, और ऐसी ही कुछ तस्वीर आज लखनऊ से भी आती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, उससे रोक दिया गया, इस फैसले को टाला गया है। लेकिन आने वाले समय में शायद लखनऊ से भी ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। इसी बीच में अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहती हूं कि काशी में जो कुछ हुआ, जिसने साईं बाबा की प्रतिमा को लेकर ढका था या वहां से उस प्रतिमा को हटाने की कोशिश की गई थी, वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। इन सब के बीच में करिश्मा जी, सवाल ये खड़ा होता है कि ये एक आस्था का विषय है। किसी की आस्था साईं बाबा में है, किसी की आस्था साईं बाबा में नहीं हो सकती है, किसी और भगवान में हो सकती है। क्या साईं बाबा को भगवान का दर्जा दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये दूसरा विषय है। लेकिन किसी भी बाबा की प्रतिमा के साथ उस देश में ऐसा करना, जिस देश में मूर्तियों का सम्मान किया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है और नतमस्तक होते हैं सनातन धर्म में, क्या ये जायज है? देखिए, पहली बात तो ये जो लोग आजकल कंट्रोवर्सी कर रहे हैं धर्म के विषय पे, ये बहुत गलत है। दूसरी चीज आस्था का विषय है। जिन लोगों ने पिछले 100 साल से साईं बाबा को पूजा, समझा, उनकी आराधना करी, उनको अपने माता पिता का स्थान दिया, किसी ने उनको अपने भाई का स्थान दिया, किसी ने उनको अपने जीवन में अपने सारथी का स्थान दिया। तो ऐसे बहुत सारे साईं के श्रद्धालु हैं जो उनको अलग अलग रूप में पूजते हैं। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं शास्त्रों में, क्योंकि कभी भी जो गुरुजन होते हैं, साईं क्या थे, एक फकीर थे, उनको उनको गुरु की तरह से जो है देखा गया। मगर इस समय पे जो मुद्दा ये चल रहा है कि पुराणों में साईं का वर्णन नहीं है। आप एक बात मुझे बताइए कि पुराण तो बहुत सालों पुराने हैं, हजारों सालों पुराने हैं, और पुराणों को लेख जो किया है वो स्वयं श्री गणेश जी ने, अन्य ऋषि जी ने किया है। तो साईं बाबा जो हैं वो तो केवल 100 वर्ष पुराने हैं। और ऐसे तो अब मैं एक और चीज आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये विवाद नया नहीं है। क्या साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम थे, इस तरह की बयानबाजी भी सामने आ रही है, और इसी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है कि उनका नाम चांद मियाँ था, वो फकीर थे जैसा आपने भी बोला, और वो मस्जिद में रहते थे। अलग अलग तरह की कहानियां सबके सामने आ रही है। लेकिन क्या ये वो वक्त है, या किसी भी वक्त में क्या इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि कोई बाबा या भगवान हिंदू होते हैं या मुसलमान होते हैं? देखिए, मैं वही चीज कह रही हूँ, जो गुरु होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। और उन्होंने जो, अगर हम उनकी एक साईं सच्चरित्र पढ़े
साई सच्चरित्र एक ऐसी पुस्तक है, और इस पे मैंने अन्य बहुत सारी पुस्तिकाओं पे भी मैंने अध्ययन किया है, और जब से ये मुद्दा उठा है दोबारा, मैं तब से अध्ययन कर ही जा रही हूँ उस चीज का। तो उसमें साक्षात ये चीजें वर्णन दिया गया है कि साईं जो थे वो हिंदू धर्म से थे, उनका गोत्र कश्यप था, उनके माता पिता का नाम जो है हिंदू धर्म से था, उनके 5 भाई थे, वो तीसरे नंबर के भाई थे, उनका नाम हरि भाऊ भूसारी था, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जानकारी